ठीक है, तो मेरे पास ये जो लड़की है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल आ गई यहाँ पे, ठीक है। मॉडल बोल देते इसको, भाई तुम्हारा बुरा मान जाती है। ठीक है, तो मॉडल आ गई जो अपने बाल को लड़काते हुए उस तरह बढ़ रही है। अरे यार, तो ठीक है, तो यार कोई और इमेज को लेके आते हैं यार, इससे मेरे साथ नहीं नहीं, छोड़ो इसको, यूज कर दे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ना तरह तरह के टूल और जानने वाले हैं कि और क्या क्या टूल्स अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग को बताने वाला था कि डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्मच टूल क्या काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं कि डॉज टूल, बर्न टूल क्या काम करते हैं। देखिए इन सब का जो मीनिंग होता है डॉज टूल का, ठीक है, अगर मैं गूगल में सर्च करूँगा कि इसका डॉज का मीनिंग क्या होता है, तो सर्च कर लेते हैं। डॉज 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 कौन आ रहा है, वहाँ बैठे हैं। हम अमीर इंसान नहीं, हम गरीब लोग हैं। हमको गरीब ही जान नहीं है। डी ओ, डी ओ डी जी। ओके, यहाँ का सारे मीनिंग अलग हो जाता है इसका। डी ओ डी जी, डॉज मीनिंग। ओके, मीनिंग जानते हैं यहाँ पे हम लोग। तो डॉज का मीनिंग होता है, बच्चा पार्टी लोग, क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग देख लेते थोड़ा सा। टू मूव क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समवन। आओ, डॉज होता है उसका मीनिंग, क्या बात है। अरे भाई, डॉज का हमको मीनिंग जानना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चल हिंदी में चलो जा, क्या चक्करमा, चकमा, चकमा देना, चकमा देना, वाह। मतलब चकमा दे रहे हो तो मतलब ऐसा है कि, अरे वाह क्या बात है। और ये क्या है, धोखा। ओके ओके, ओके, तो देख रहे हो, हम अभी एक स्कैम वाले टूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ा स्कैम करेगा तुम लोग के साथ, बता रहा हूँ यार टूल। ठीक है, यार डॉज टूल तो हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद तुम लोग मीनिंग तो जान गए, अभी क्या करता है तो देखो, मस्त धोखा देता ही है। ठीक है, ये इसलिए हमसे मेरी लड़कियों को लेकर आया यहाँ पे, बताओ क्या करेगी ये, देखना। लड़की का मेकअप करते हैं ना पूरी पूरी, ठीक है। अब दिन में ऐसा थोड़ा उसके ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। देख रहे हो, यहाँ हरकत हो रही है यहाँ पे, और जो एक्सप्लोशन, अब ऊपर में जैसे जाओगे ना, तो यहाँ सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल पे काम करता है। ठीक है, डॉज टूल पे इसमें क्या हो जाता है कि हाँ ये भी क्या बोलते हैं, ब्रश टूल के सिबलिस के अंदर में आता है। सिबलिस यानी जानते हो ना, भाई बहन लोग। ओके, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में सिबलिस कहते हैं। ठीक है, तो यस, ये सब के सब सिबलिस के अंदर आते हैं ब्रश टूल के। लेकिन ये वाला जो सिबली है उसका ब्रश टूल का, ये बहुत अनोखा है। ठीक है, ये जो 3 वेरिएंट में काम करता है, पहला होता है हाईलाइट्स, दूसरा होता है मिड टोन, तीसरा होता है शेडो। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए मैं क्या हाईलाइट्स पे अटैक कर रहा हूँ, तो ये हाईलाइट पे वर्क करे, जैसे यहाँ पे कर दूंगा तो उसका हाईलाइट पर्सन को ऊपर लेके आएगा यहाँ से ये। ठीक है, ओके। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको शेडो में वर्क करा सकता हूँ। शेडो में वर्क करूँगा तो उसके शेडो को इनहेंस कर देगा एक बार में ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। राइट, और मैं एक्सप्लोशन को थोड़ा सा जीरो रख देता हूँ, या उसको थोड़ा बढ़ा के रख देते हैं हम लोग। ओके, तो ये शेडो में वर्क कर रहा है ना, जरा देख लिया जाए शेडो को हटा रहा है कि लेके आ रहा है उस सबको। ओके ओके, ओके गाइस, उसका नाम है डॉज टूल। सॉरी मैं भूल गया था। एक्चुअली में डॉज टूल क्या करता है, शेडो हो या मिड टोन हो या हाईलाइट हो, हर एक टोन के अकॉर्डिंग वो उसका ना ब्राइटनेस या वो सब डिमेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि कालेपन को खत्म करेगा। यानी कि जो अंधेरा का जो राज्य चल रहा था ना अभी तक में, अंधेरा कायम रहे, उस वाले अंधेरा कायम वाले स्कीम के ऊपर में ये रोक लगा देता है। ठीक है, तो हमारा वो स्कीम काम नहीं करेगा अंधेरा कायम वाला। तो इस नाम से हम लोग को बोला जाएगा कि ये डॉज टूल जो है, इस नाम से स्कैम बड़ा ज़्यादा करता है। ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर अगर मैं देखेंगे कि मैं थोड़ा पेन टैप का यूज़ करके इसके ऊपर मैं थोड़ा हल्का हल्का डॉज टूल चलाऊंगा। ठीक है, हल्का हल्का चलाऊंगा, पूरा नहीं चला, उसके अभी 100 में रखा हूँ। ऐसे पेल दूंगा तो पूरा, उसके बाद देख लो कैसे वाइट हो गया। उसके बाद जल जल जाती स्किन, ऐसे लग रही थी पूरी। देखो, बात ये होती है कि जो डॉज टूल है ना, वो एक्चुअल में ना फोटो को रीटच करते हैं ना हम लोग कभी कभार, तो वो फोटो की ब्राइटनेस बढ़ानी हो अपने को। ठीक है, कल मैंने बताया था कि ऐसे हील टूल, कैसे अपना हीलिंग टूल, स्पॉट टूल काम करता है। ठीक है, स्पॉट हीलिंग टूल कल मैं बताया था, जो दाग वो गायब कर देता है हम लोग। ठीक है, ठीक है, हम लोग दाग को गायब कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि लड़की को गोरा करना है, लड़के को गोरा करना है, तो उसके लिए डॉज टूल एंड बर्न टूल को उठाएंगे वहां से, वो लोगों को मेकअप करने के लिए। ये काइंड ऑफ जो टूल्स होते हैं ये मेकअप करने के लिए होते हैं। ठीक ना, कभी तुम लोग अगर ब्यूटी पार्लर में नजर डाले होगे, कभी कभी गए होगे मेरे ख्याल से मम्मी के साथ, बहन के साथ। ठीक है, तो वहां पर तुमने देखा होगा कि वहां पर ना वो लोग तरह तरह के टूल किट्स रखते हैं, तरह ब्रश रखते हैं वो लोग मेकअप करने के लिए। तो वहाँ क्या होता है कि वो डॉज टूल जो रहता है ना, वहाँ डॉज का ब्रश भी रहता है एक ठोक। वो क्या करता है, हल्का हल्का से लोग के ऊपर थुप 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 करेगा। ठीक है, और उसके वो लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाता है उसकी जगह, मतलब वो सब पाउडर लगा लेते हैं, वही बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ के चलो, इसको ऐसे याद करो कि डॉज टूल है वो पाउडर मारेगा, ठीक है, व्हाइट वाला। और जो बर्न टूल है वो काजल लगाने का काम आता है। ठीक है,
इसी नाम से ये लोगों का इस टाइप से हम लोग मेकअप वेकअप सेटअप कर पाते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट अगर किसी मॉडल को मेकअप करेगा तो इस टाइप से करेगा, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, ओके। तो अगर आपका आगे जाके काइंड ऑफ अगर आपके पास फोटो रिटचिंग का या फिर फोटो मैनिपुलेशन का या फिर हो सकता है कुछ भी काइंड ऑफ एडिटिंग का काम आएगा फोटो के ऊपर में, तो आप डॉट स्ट्रोक यूज़ करके उसके ब्राइटनेस, उसके कॉन्ट्रास्ट के ऊपर में आप थोड़ा सा ल्यूमिनसिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कल बताया था ल्यूमिनसिटी कैसे काम करती है। वो क्या होता है, ब्राइटनेस को पूरा बढ़ा देगा, ठीक है। एंड काइंड ऑफ जितना भी ब्लैकिश पॉइंट होगा उसको आपको हटा के उसको वाइट कर देगा वो, ठीक है। यानी कि ल्यूमिनसिटी जो रहती है वो वाइट वाली स्कीम चलाती है, एंड जो बर्न टूल होता है वो ब्लैक वाला स्कीम चलाता है, ठीक है। वो दोनों अलग स्कीम चलाते हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी स्कीम के पर्चे बांटने हैं हर जगह पे, ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर रहेगा, ओके। तो अभी मैं थोड़ा बहुत डॉज टूल का यूज़ करता हूँ इस वाले के ऊपर में, ठीक है, ओके। एंड कैंसिल, राइट। तो मैं हाईलाइट का भी यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि हाईलाइट पे अटैक करेगा, इसके जितने भी स्किन टू हाईलाइट हो गए ना उसके पे अटैक करेगा। मैं एक्सप्लोशन हमेशा 15, 5 या 10 तक ही रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना इसके पे अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि अगर आपके ऊपर में यहाँ पे जैसे कि ये सब लिखा हो तो हुआ है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि एक और एक टिक मार्क आता है यहाँ जो लिखा हुआ ना प्रोटेक्ट टोन्स करके, इसको ना मेक श्योर कि तुम लोग ना क्लिक ऑन करके रखे रहना। अगर क्लिक ऑन नहीं होगा ना तो उसको क्लिक ऑन करके रखे रहना। इससे क्या होगा कि आपका जो टोन जितने हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा, उस तरीके से हाईलाइट को इंक्रीज करता ही है, ठीक है। देखिए एक सफिशिएंट वेरिएंट में जितना यूज है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा उसको लेकर के, ठीक है। ओके, तो हमारी मॉडल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गोरी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा इसके टिंट पे वर्क करना है, तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा यहाँ यहाँ पे वर्क करूँगा मैं उसके ऊपर लेके, ठीक है। रेड तो ज़्यादा ही लग रहा है इसके अकॉर्डिंगली, तो मैं इसके एक्सप्लोशन को 1 में कर देता हूँ, 1% पे चलेगा ये अपना एक्सप्लोशन, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ठीक है। काइंड ऑफ मैं अभी इसके ना स्किन के ऊपर में एक रिम लाइट का क्रिएशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्किन हो गए, इसके थोड़े से लिप्स हो गए, थोड़े से नीचे में चिन जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा हम लोग नीचे जा रहे हैं यहाँ पे इसको लेके, और उसके थोड़े कंधे तरफ जाएंगे हम लोग। यार मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहा हूँ के साथ ठीक है, ठीक है, जैसे शोल्डर की तरफ जाएगा यहाँ पे हम लोग, ठीक है। काइंड ऑफ मैं इसके ना एजेस की ओर पे नज़र डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसका लीम लाइट को सपोर्ट बढ़ाना है यहाँ से, ठीक है। ओके, हु इज हियर नाउ? ओम शर्मा, क्या बात है, आप आए, बाहर आए ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1% पे रख के इसके पूरे एजेस पे वर्क करूँगा उसको लेकर के, ठीक है, राइट। एंड यस, इसके मैं रिम लाइट को पूरा इंक्रीज कर दूंगा गाइस, ताकि रिम लाइट क्या होता है तुम लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं पता तो थोड़ा बहुत मैं लाइटिंग का ज्ञान यहाँ पर दे दूंगा तुम लोग को। पता है कि नहीं पता, बोल दो मेरे को। ठीक है, तो लाइटिंग एकदम ज्ञान देते तुम लोग को फिर अच्छा खासा, ठीक है। 3 पॉइंट लाइटिंग, अरे पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं, लाइटिंग मांग रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ये लाइटिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग सेटअप, ठीक है, ओके। तो देखो गाइस, अब ध्यान से देखना, ये वाली जो क्लास आप लोगों की थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। क्या? ओके, हाँ वही रिम लाइट की बात कर रहा था मैं, जो रिम लाइट कैसे काम करती है और 3 पॉइंट लाइटिंग कैसे काम करती है, और ऑब्वियस सी बात है जैसे कि आपने कहा बहुत करेक्ट है, वो शूट में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन रिम लाइट का कैसे काम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। तो जहाँ पर मैं बात करने वाला था रिम लाइट एंड इस सबको फ़र्क को समझाने के लिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि अलग अलग टाइप से बता रहे हैं एक कारण में, तो हम लोग तो उसको 3 या 4 में डिवाइड करके चले गए, ठीक है। हाँ ये हो गया, ये करेक्ट आइडिया आपके पास, ठीक है। ये आपके सामने जो मॉडल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पहला इसका फोटो है ये है ब्यूटी, ठीक है। इसके पर नहीं जाएगी, ऑल काइंड ऑफ लाइट का मिक्सअप है ये, ठीक है। इसको हम लोग बाजू करते हैं, हम लोग ध्यान रखें की लाइटिंग में, ठीक है। की लाइटिंग में क्या होता है, ये ऑल ओवर, ये की लाइटिंग होता है ना, ये अपना मेन सोर्स होता है लाइटिंग का। यानी कि कोई काइंड ऑफ किसी चीज़ को शूट करें ना हम लोग, किसी मॉडल को, किसी भी काइंड ऑफ किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको हम सबसे पहले की लाइट सेट करेंगे। की लाइट कैसे सेट करते हैं हम लोग, 45 डिग्री के एंगल में सेट करेंगे उसको, ठीक है। एंड ऊपर में हम लोग उसके अकॉर्डिंग रखेंगे जितना कि अकॉर्डिंग उसके ऊपर लाइट गिरनी चाहिए उसको लेके, ठीक है, ओके। एंड यस, की लाइट जो रहती है वो सोर्स लाइट भी कहलाती है कई बार, ठीक है। तो की लाइट का हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि वो सोर्स लाइट भी होता है, उसका दूसरा नाम होता है, जैसे कि बोलते हैं कि डॉक्टर को दूसरा नाम भगवान होता है, ओके, सॉरी, बस ये भी है, ठीक है। तो की लाइट का दूसरा नाम होता है सोर्स लाइट। वो पूरे सीन के अंदर में सोर्स लाइट का काम करता है, यानी कि पूरा वही सोर्स है, एक मेन सोर्स लाइट का, ओके।
एंड दूसरा आता है फील्ड लाइट। फील्ड लाइट क्या करता है, यानी कि जो की लाइट से छूट गया हो, ठीक है, की लाइट को लाइट छूट गई, जैसे कि यहाँ पर की लाइट ओनली मार रहे हैं तो उसके जो लेफ्ट साइड है वो पूरा पूरा डार्किश में चला गया है, ठीक है, तो उसको फिलअप करने के लिए फील्ड लाइट आता है, ठीक है। ऐसा ना वैसा काम सबका, ठीक है। वैसे फील्ड लाइट आता है, फील्ड लाइट क्या करता है, जहां पर भी कहीं पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा क्रिएट हो रहा है उन सबको वो लाइट के यानी कि एक हल्का डिम लाइट मारेगा, डिम लाइट बोलते हैं, डिम लाइट मारते हैं कभी कभार, ठीक है, वो हल्का डिम लाइट मारेगा और उस एरिया को वो पर्टिकुलर से कवर कर लेगा, ठीक है। जहाँ में की लाइट एंड फील्ड लाइट जहाँ मिलते हैं, तो उसके बाद आता है तीसरा लाइट, वो होता है रिम लाइट, ठीक है। रिम लाइट क्या करता है कि काइंड ऑफ वो एक क्या होते हैं, सिंपल रिम लाइट मारूंगा ना तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी कैरेक्टर के ऊपर में वो मेरे को ना एक सस्पेंस क्रिएट करके दिखाई देता है कि ये कौन हो सकता है, पीछे स्पॉटलाइट आ रहा है, एकदम से रिम लाइट बन रहा है उसके ऊपर, तो ये कौन हो सकता है। ऐसा अपने के अंदर में एक वो आता है कि भाई एक टेंशन आता है हम लोग के बीच के अंदर में, ठीक है। इसलिए मेन टू में जब भी किसी एक फिल्म में देखोगे तुम लोग, किसी पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर का अगर इंट्रोडक्शन करना रहता है ना, तो वो लोग रीम लाइट का यूज़ करते हैं, रीम लाइट यूज़ करते हैं, पीछे से स्पॉटलाइट मार रहे हैं, आगे से उसका से रीम बन रहा है उसके पूरे शेडोज में, यानी कि काइंड ऑफ उसके कंधे में और उसके बाल वाल इसके तरफ में पूरा एक रीम लाइट बन रहा है उसको लेके, ठीक है। तो ये इसी तरह से रीम लाइट काम करता है, यानी कि बैक लाइट की तो उसको बोल सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये बैक लाइट का काम करता है, पीछे से लाइट मारा जाता है उसके ऊपर में, ठीक है। एंड यस, अगर किसी भी काइंड ऑफ तुम लोगों को एक नया कैरेक्टर को किसी एक सीन के अंदर में प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम रीइन्वेंट से ही करेंगे, क्योंकि पब्लिक को एक बार में नहीं पता ना कि ये कौन है। धीरे जब सामने आएगा तो रीम लाइट चालू होगा, ठीक है, धीरे से और सामने आएगा तो फील्ड लाइट आएगा, फिर से और सामने तो की लाइट ऑन हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके लाइटिंग वर्क करती है, ठीक है। पहला हो जाएगा बैक लाइट, दूसरा हो जाएगा की लैप फील्ड लाइट, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड पर रहेगा, एंड जो राइट साइड पर रहेगा वो होगा की लाइट, ठीक है, उसको तीसरे टैप पार्ट में ऑन करेंगे, ठीक है। एंड जब हमारा कैरेक्टर और सामने आ जाएगा स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो यानी कि जो अपने पोजीशन में खड़ा होता है वो वहां पर जैसे आ जाएगा, तो हम लोग कर देंगे एक और लाइट, वो है बाउंस लाइट, ठीक है। बाउंस लाइट कैसे काम करता है, तुम लोग देखोगे लाइट पे चली जाती है तो बच्चे लोग ऐसे टॉर्च लेके अपना भूत वूत नहीं बना रहे थे, भूत करके ओके, तो बच्चों में बहुत बार तुम लोगों ने मेरे साथ हरकतें की होगी उसको लेके, ठीक है, आई नो डेट, मैंने भी की है है ना, वही बात है। तो वही काम करता है अपना बाउंस लाइट, हाँ वही अपना काम करता है बाउंस लाइट। अब बाउंस लाइट में कैसे अपने रियल लाइफ में देखा होगा, जैसे कि अगर सामने धूप आ रही है घर से, ठीक है, सुबह से धूप आ रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है कि धूप की जो लाइट है खिड़की से आ रही है या फिर दरवाजे से आ रही है, तो जहाँ पर जमीन पड़ी है उसके बाउंस जैसे करके वो ऊपर में यानी जो उसका आपका रूफ होगा उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा उस चीज़ का। देखना आपने नोटिस किया होगा आपने एक बार कि कभी कभार ऐसे धूप की लाइट ऐसे पड़ती है कि वो रिफ्लेक्ट मारता है अपने घर के तरफ में, जैसे हमें घर के जमीन में पड़ी लाइट तो रिफ्लेक्ट मार के ऊपर जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा होगा अपने 10th या फिर 8th स्टैंडर्ड में, तो आपने देखा होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट मारती है, यानी कैसे लाइट बाउंस करती है आगे की तरफ में, ठीक है, ओके, राइट। एंड यस, लास्ट में आता है अपना एम्बियंट लाइट, ओके। एम्बियंट लाइट क्या करता है, पूरे ऑल ओवर सीन में एक डिम लाइट क्रिएट करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ स्काई डोम लाइट कहलाता है उसको लेकर, दूसरे शब्द में कहा जाओ ऐसे 3D आर्टिस्ट की तरफ है, ठीक है। तो वो कहा जाता है एम्बियंट लाइट की जगह स्काई डोम लाइट, ठीक है। वो क्या करता है फिर ऑल ओवर यानी 360 डिग्री के पूरे अराउंड में वो कैरेक्टर ऊपर में बढ़िया सा लाइटिंग कर देता है, ठीक है, ओके। एंड साथ ही साथ में वो एक हल्का सा डिम लाइट छोड़ देता है, यानी कि काइंड ऑफ एक्टर के ऊपर से हर जगह से लाइट आ रही है, ठीक है। एंड यस, इन पांचों लाइट्स को मिला के ही बनता है द ब्यूटी, ओके। द ब्यूटी क्रिएट कैसे होगा, इन पांचों लाइट्स को मिलाएंगे तो जाके हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ये जो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आउटपुट आपको दिख रहा है, ये आपको क्रिएट होकर दिखाई देगा अगर आप लोग पांचों लाइट्स को बाकायदा सही तरीके से यूज करेंगे एक टाइम पे, ठीक है, ओके। एंड यस, ये कई बार फोटोशॉप एंड कई बार हो सकता है कि 3D में भी जैसे होता है कि हम लोग एक बार में ब्यूटी रेंडर नहीं मार पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग अलग अलग पासेस निकालते हैं लाइटिंग का, तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आप लाइटिंग के पासेस निकालो तो आपका सिस्टम भी हल्का हो जाता है एंड साथ साथ में आपका रेंडर टाइम भी बच जाता है उसके चक्कर में, ठीक है, ओके। उसके अकॉर्डिंगली हालांकि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि अगर कोई एक काइंड ऑफ बोल सकते हो कोई चीज़ अगर फंस गई, वहाँ कोई बोतल फंस गया, कोई गाड़ी फंस गई, कोई कुछ भी फंस गया है, तो उसको उस जगह से निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो जाता है कभी कभार, तो क्या करते हैं वो लोग कि एक ही करके उसको निकालते हैं, यानी कि अगर इंसान का तो पार्ट पूजा लगा तो नहीं निकालेंगे उसको, उसको बोला जाएगा पहले भाई तू जूता खोल दे, पहले तो भाई का ये क्या बोलते हैं अपने ये सब उतार दे, जूते खोल दे, कपड़े उतार, सब कुछ अगर नहीं निकाल दो वहाँ से इसके करके, ठीक है। तो वही हो जाती है कि
इस टाइम पे वही हो जाता है कि अगर आपका काइंड ऑफ रेंडर फंस रहा है, काइंड ऑफ का रेंडर एरर मार रहा है, कभी का फोटोशॉप में ऐसा होता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को एक एक करके निकालना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। एक पर्टिकुलर चीज़ों को निकालो पूरे पीएनजी में, फिर उसके बाद दूसरे पर्टिकुलर चीज़ को निकालो, फिर ऐसे करके आप एक एक निकालते जाओगे तो आपका रेंडर टाइम भी हल्का हो जाएगा और जल्दी रेंडर हो भी जाएगा। जहाँ आपको एक रेंडर को निकालने नहीं, एक फ्रेम को निकालने में आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड लग रहे थे, वहाँ आपको पूरी चीज़ों को निकालने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके। तो इसी प्रकार से रेंडर टाइम में थोड़ा हिसाब से बचाया जाता है हम लोग को अपने अकॉर्डिंग बोलते हो इस फील्ड में, ठीक है। ओके, एंड ये स्टूडियो वालों पे ये चीज़ लागू होती है। ओके, राइट, ठीक है। एंड इसी प्रकार के लाइटिंग का पूरा सोर्स होता है तुम लोग का, अगर तुम लोग को समझ आ गया अभी तक में, कुछ डाउट आ रहा है तुम लोग लाइटिंग से रिलेटेड? हाँ, क्यों? क्या बात है भाई। शेखर जी, आप एक काम करना, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आप फील्ड में रहोगे, ठीक है, तो काइंड ऑफ हो सकता है कि अगर आपको आगे जाके लाइटिंग का दिक्कत आएगा, फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपको लाइटिंग ऐसे नहीं ऐसे करना है। अगर आप बड़े प्रोफेशनल्स में खेलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप रायपुर में ही रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हो, तो आपके ऊपर आपको जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अरे कौन आना जाना मचा रहा है? ठीक है, ओके, आकाश आ गया। आज कुछ ज़्यादा लोग आ गए क्या? नहीं नहीं, सब लोग हैं, ओके। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाइटिंग वर्क करती है, एंड यस ये लाभ आप लोगों को लाइटिंग, शेटिंग हर जगह, यानी कि अपनी दुनिया की हर दिशाओं में आपको काम आएगी, ठीक है, राइट। एंड यस मेरे को आज भी काम आती है, जैसे कि मैं लड़की के साथ लाइटिंग कर पा रहा हूँ, तो यस मेरे को लाइटिंग का नॉलेज है तो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड यस जो लोग अगर डीएफएम वाले हैं वो लोग के लिए तो लाइटिंग वरदान है, तो वो लोग को तो समझना ही चाहिए किसी भी प्रकार से, ओके। फोटोशॉप वाला को क्या है यार, फोटोशॉप यूज़ करो, निकलो यहाँ से, और क्या। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग तो लाइटिंग की तरफ थोड़ा, हम लोग रीम लाइट की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं उसको, एंड यस मैं यहाँ पर काइंड ऑफ उसका 3% पे रखता हूँ यहाँ से, ठीक है, राइट। एंड यस यहाँ से मैं उसका थोड़ा बहुत एज सा लाइटिंग करना चाहूँगा, ताकि मेरे को एक रीम लाइट यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे इसके ऊपर में, ठीक है, राइट। यहाँ पर भी आ जाएगा लाइट, एंड यस ऑफ कोर्स की बात है, यहाँ पर भी आनी चाहिए इसके ऊपर लाइट, ठीक है, राइट। एंड इस तरह से मैं हल्का हल्का से एक रिम लाइट इसके ऊपर क्रिएट कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, यानी कि डॉट्स टूल का यूज़ करके, ठीक है, राइट। लाइक यहाँ हो गया, उसको लेके देखा जाए तो, राइट, ठीक है, राइट। तो उस हिसाब से मैंने रीम लाइट को क्रिएट किया यहाँ पे, तो मेरे को काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बंदी है, सॉरी ये जो लड़की है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इसके पीछे से लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे को अब ऐसा फील हो रहा है उसको देख, जैसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, या फिर हो सकता है कि एक नया लेयर इसी का लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, ओके, क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं इसी तरफ से, ठीक है। हम लोग इमेज को यहाँ लेके आएंगे काइंड ऑफ मैं यार अब नहीं ऊपर होता यार ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बंदे को लेके आ जाऊंगा, एंड यस इसको थोड़ा पीछू करके मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दूंगा, आगे का सेंटर में रहेगी, ओके। देखिए पहले ऐसी थी, मतलब पहले ऐसी थी अपनी बंदी, और अब ऐसी हो गई है, ठीक है, ओके। तो फर्क देख पा रहे हो किस हिसाब से इसके अंदर लाइट आ रही है, प्रोवाइड हो पा रही है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये इन्वर्ट इस प्रकार से काम करती है गाइस, ठीक है। एंड यस जहाँ पे मैं बात करने वाला उसके बाल शाल पे, तो बाल शाल पे भी हम थोड़ा बहुत मार सकते हैं, लाइटिंग सेटिंग का पूरा ज्ञान हो सकता है इसके ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी 5 पे कर दूंगा, ठीक है। और यस मैं थोड़ा बहुत उसका ब्रश का साइज बढ़ा देता हूँ हल्का सा, ताकि मैं इसके बालों पे थोड़ा बहुत नज़र डाल सकूँ उसको लेके, ठीक है, राइट। एंड यस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जेड मारना चाहूँगा, ताकि मेरा कुछ ज़्यादा ही बालों पे फोकस हो गया उसको लेके, राइट, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग उसको लाइटिंग शेटिंग में ध्यान दे, जैसे कि पहले अब लाइट ऐसे आ रही थी, अब ऐसे आ गई है, ठीक है, ओके। इसी प्रकार से हम रीम लाइट काम करेगा उसके ऊपर में, ठीक है, ओके। एंड एक और बात का तुम लोग ध्यान रखना, जब हम डॉस टू या बर्न टू यूज़ करते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपके पास कोई खाली लेयर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई खाली लेयर रखा हुआ हो, ठीक है, और यहाँ मैं ऐसे करके डॉस टू मारने जाऊँ, तो मेरा डॉस टू काम ही नहीं करेगा। वो कब काम करता है, जब आपके पास एक करंट लेयर होनी चाहिए उसको लेके, ठीक है, तो ही आपका डॉस टू ले दे के काम करेगा, वरना डॉस टू काम करने वाला ही नहीं है उसको लेके, ठीक है, राइट।
ठीक है, तो अभी क्या, तो एक नया लेयर तो बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ बात आ जाती है डॉस टू के बाद अपने पास ये, जैसे कि यहाँ पर शेडोस है ना, तो शेडोस पर अटैक करेगा ये भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको यहाँ कर देता हूँ। तो ये शेडो में अटैक करता है, नहीं शेडो में थोड़ा बहुत ब्राइटनेस शाइटनेस बढ़ देगा उसको लेकर के, ठीक है। मिड टोन में वैसे ही करता है हरकत है ये, ठीक है, उसके लेके। राइट। राइट, तो इस प्रकार से ये काम करेगा ये उसको लेके। इस तरह का मैं यहाँ से उसके थोड़ा सा यहाँ लेके चले जाता हूँ। ठीक है, हम तो उसको टी शर्ट को थोड़ा कलर कर हल्का हल्का सा। मेरे को कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग डॉस टू से अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। एंड यस, अब बात आ जाती है काइंड ऑफ बंटू की। ठीक है, अब बंटू क्या करता है? बंटू भी डॉस टू का ही भाई है, ठीक है। तो वो भी एक्सप्लोजन है, ये सब कुछ अपने को नहीं कंट्रोल कर रखता है, लेकिन ये काम करता है तीनों जगह पे, लेकिन अपने को नहीं काम करता। जैसे हाईलाइट्स है ना, वहां में उसके ऊपर चला दूंगा तो ये काइंड ऑफ पूरा इसको काली कदूई बना के रख देगा एक बार में, ठीक है। ओके, जैसे देख रहे हो कैसे कलर इसका डल करते जा रहा है क्या करके। ओके, इसी टाइप से हमारा जो बर्न टूल है तो काम करता है, इसके ऊपर पूरे चेहरे में इसको मार दूंगा एक बार में, ठीक है। ओके, राइट। इसी प्रकार से हमारा बर्न टूल काम करता है। यस, इसका चेहरे से हटा दिया जाए हल्का सा। ठीक है, राइट। तो जो बर्न टूल रहता है, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैं इसके तरफ जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत हम लोग फोटो की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इसके तरफ यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। एंड यस, अगर मैं चाहूँ तो उसके हाईलाइट्स पे, इसके शेडोज पे कंट्रोल करूँगा। शेडो के अपने अकॉर्डिंग मैं मात्रा बना दूंगा यहाँ पे। काइंड ऑफ मेरा शेडो, यानी कि शेडो से क्या आता है, शेडो के अंदर से आता है डेप्थ, ठीक है। ओके, अगर काइंड ऑफ अपने को थोड़ा बहुत डेप्थ लेके आना है गाइस, ठीक है, तो मेक श्योर कि हम लोग हमेशा शेडो को यूज़ करेगी करेगी उसको लेकर के। डजेंट मैटर कि आपका शेडो किस हिसाब से काम करता है उसको लेके, राइट। एंड यस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी हार्डनेस को कंट्रोल करूँगा हल्का सा। एंड एक्सप्लोजन 45 उसको मैं कर दूंगा 15 के राउंड पे, ठीक है। एंड यस, यहाँ से मैं काइंड ऑफ उसके थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो शेडो रहता है वो वर्क करता है पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि ऐसी थी, अब बस वैसी हो जाएगी इसको लेके। हम तो उसका हम लोग उसकी आंखों के नीचे भी थोड़ा काला काजल का काम कर देगा हल्का सा इसके लिए, ठीक है। आंखों की पुतलियाँ होगी उसको ब्लैक कर देते पूरे। ओके, एंड यस, नाक की तरफ थोड़ा थोड़ा हो जाएगा इसको लेके, right? ये हो गया। एंड यस, आईब्रोस इज इम्पोर्टेंट फॉर द गर्ल्स। आईब्रो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन लोगों के लिए। ओके, एंड और क्या चाहिए, यहाँ पे कान में भी थोड़ा काला काला कर देता हूँ, यहाँ पे भी काला काला कर देता हूँ। ओके, जैसे हमने देखा कि इस प्रकार से हमें चीज़ें काम कर रही है, एंड जहाँ बात आ जाती है कि इस पोर्शन की, तो हम लोग यहाँ काम करिए मिड टोन के ऊपर में, ठीक है। मिड टोन्स के बाद लेके जाओगा, एंड यस, इनके थोड़े लिप्स के ऊपर में वर्क करेगा हम लोग हल्का हल्का सा, ताकि जो मिड टोन की जो काइंड ऑफ वो सा जो ब्राइटनेस है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो लोग यहाँ बढ़ा सको उसको लेके, ठीक है। एंड उसके बाद बंटूल पे आओगा, सॉरी, बंटू से फिर डॉसर पे आओगा, फिर यहाँ पे मिड टोन्स के बाद हम थोड़ा बहुत कलर बढ़ा देंगे इसको लेके। ये हो गया, ठीक है। तो ये पहले अपनी जो बंदी थी वो ऐसी थी, और अब ऐसी हो गई है। देख रहे हो फर्क? देख रहे हो फर्क आया ना इसके ऊपर में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग फोटो रिटचिंग का काम करते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। राइट, तो फोटो रिटचिंग करो, थोड़ा कलर ग्रेडिंग बढ़ा दिया हम लोग उसको लेकर के, राइट। एंड यस, अगर यहाँ से हम लोग और अगर थोड़ा बहुत फायदेमंद चीज़ और करनी तो स्मॉल टूल को चल जाओगे उसको लेके हम लोग, ठीक है। एंड इससे क्या हो जाएगा कि काइंड ऑफ स्मॉल टूल कैसे काम करेगा, ये काम करता है सैचुरेशन डी सैचुरेशन के ऊपर में, ठीक है। अगर मेरे को किसी चीज़ का सैचुरेशन बढ़ाना है, तो मैं स्मॉल टूल का काम करूँगा पूरा पूरा, ठीक है। स्मॉल टूल को थोड़ा हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये हो गया, राइट। एंड थोड़ा बहुत हम लोग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
एंड यस यहाँ पे मैं स्मॉल स्ट्रोक यूज़ करके इसके काइंड ऑफ सैचुरेशन एंड ऑपोसिटी को थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ उसको लेके, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरा इसका सैचुरेशन बढ़ानी है इसको लेके, ठीक है, ऑलराइट। इसके अकॉर्डिंगली इसके बालों पे बढ़ा देंगे इसके को लेके पूरा, ओके, ठीक है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सैचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, अब मैं डी सैचुरेट भी कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। काइंड ऑफ सैचुरेशन इसके लाल जो जैकेट है उसका बढ़ा दूंगा पूरा का पूरा उसको लेके, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया पूरा उसको लेके, ठीक है। काइंड ऑफ उसका लाल जैकेट का पूरा सैचुरेशन बढ़ा के रख दूंगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो जीन्स है या आप इसका बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ जो चीज़ें है उसको हटाने वाले हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। यानी कि इसे डिसएचुएट करने वाले हैं यहाँ से हम लोग, काइंड ऑफ मैं फ्लो को 100% कर दूंगा, वेवनेस को बढ़ा देंगे हम लोग, और यहाँ से डिसएचुएट कर देगा उसको बड़े पूरे तरीके से, ठीक है। ओके, यहाँ जा रहे हैं एंड यस इसके मैं काइंड ऑफ जगह पे वार करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, बैकग्राउंड पर भी वार करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग साइज बढ़ा देते हैं हल्का सा, एंड यस हर जगह पे, हर जगह पे हम लोग डिसैचुरेशन का पर्चा फैला देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये फर्स्ट स्ट्रोक में कोई भी एक बार में ऊपर से नीचे नहीं हो पाता है, हम लोग थोड़ा उसको और इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा उसको लेकर के, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हो गई पूरी पूरी, ठीक है। और थोड़ा हम लोग डिस्कस करें उसको लेके, काइंड ऑफ मैं पूरा ही चला दूंगा उसके ऊपर में ताकि और डिसोशिएट ही हो पाए उसको लेके, ठीक है। देखिए कैसे डिसोसिएशन होते जा रहा है उसको लेके धीरे धीरे करके, ओके। तो इसी टाइप के अगर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो, थोड़ा बहुत फोटो एडिटिंग हो गई या फिर इस टाइप की एडिटिंग हो गई, ठीक है, इसी तरीके से एडिटिंग करते हैं गाइस हम लोग हमेशा, ठीक है, राइट। एंड ये जो पप्पू फोटोग्राफर वाला हरकत होती है वो यहाँ पर नहीं होती है यानी कि वो हरकतें मैं नहीं करता हूँ, पहले किया करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। राइट, तो इसी टाइप से मैं इसके पूरा डी सैचुरेशन इसके मैं काम करूँगा उसको लेके, ओके। एंड यस ये पूरा डिसोसिएट हो जाएगा एक बार में, ठीक है, राइट। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसके अकॉर्डिंग मेरे को पूरा डिसोसिएट हो चुका है, ओके। एंड यस अब मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर डिसोसिएट करके देखता हूँ, काइंड ऑफ मेरे को जो जीन्स है पूरी मेरे को डिसैचुरेट चाहिए एक बार में, ठीक है। इसके हाथों के टोन्स हो गए वो भी मेरे को डिसैचुरेट चाहिए एक बार में, क्योंकि मैं इसके वाइब्रेंस को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सबको बार बार मानना पड़ेगा तो जाके हम लोग उसके डिसैचुरेशन को अंदर काम कर पाएंगे, ठीक है, राइट। जहाँ मैं देख रहा हूँ कि फ्लो मेरा पूरा 100% होना चाहिए उसको लेके, ठीक है। एंड यस अभी मैं इसके ऊपर काइंड ऑफ मैं पूरा चलाने वाला अच्छा खासा पेंसिल पेन जो भी है इसका, राइट। ये भी डिसोसिएट हो जाएगा एक बार में, ठीक है। राइट, इस तरह से हम डिसोसिएशन पूरा वर्क करता है गाइस उसको लेके, राइट। यहाँ से हो गया एंड काइंड ऑफ होगा, मैं इसका हल्का सा रफनेस बढ़ा देता हूँ, बोल सकते हैं कि इसका मैं वो बढ़ा दूंगा पूरा हार्डनेस को, ठीक है। एंड यस मैं यहाँ से पूरा इसका डिसोसिएट कर दूंगा इस हिसाब से, ठीक है। जीन्स डिसोसिएट हो चुकी है, अब मैं लड़की को डिसोसिएट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यानी कि इसके बालों के कलर सब कुछ मैं हटा के फेंक दूंगा यहाँ से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि मैं इसको जो कभी का बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक कलर करेक्शन हमको करना रहता है उसको लेके, तो हम लोग ऐसे ही आइसोमेट्रिक कलर करेक्शन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एंड काइंड ऑफ मैं थोड़ा बहुत उसका मैं पूरा ही बढ़ा देता हूँ, ओके। राइट, राइट, तो ये है बेस्ट तरीका किसी भी प्रकार से हम लोगों को अगर किसी भी इमेज को पर्टिकुलर किसी एक एरिया को हम लोग को डी सैचुरेट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया को पूर्ण सैचुरेट करना है तो उसके लिए काम आता है ये, ठीक है। देख रहे हो कैसे ही पूरा डी सैचुरेट हो चुका है अभी के लिए, ओके। इसके अकॉर्डिंग देख पा रहे हो पूरा का पूरा ये, देख रहे हो एक आइसोलेटेड वे में ये डी सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। अब मेरा सिर्फ मेरे को देखा जाए तो मेरा सिर्फ ये जो मेरा जैकेट है यानी kind of वो जो पहन के रखी है सिर्फ वही मेरे को शो आउट हो रहा है, बाकी कुछ मेरे को शो आउट नहीं हो रहा है उसको लेके, ठीक है। इसी को कहते हैं एक टाइप का आइसोमेट्रिक
कलर ग्रेडिंग, ठीक है। ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है फोटो रिटचिंग के अंदर में, ठीक है, ओके। काइंड ऑफ अगर आपको फोटो रिटचिंग करना है, एक फोटो एडिटिंग करना है एक एडवांस लेवल में, तो इसी तरीके से काम किया जाता है उसके ऊपर में, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसके थोड़े बहुत और तरीके को हम लोग इसके ग्लोनेस को थोड़ा कम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। काइंड ऑफ थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, ओके, यहाँ से ऐसे छोटा हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया यहाँ पे पूरा उसको लेके, ठीक है, राइट। तो इसी प्रकार से हम लोग चीज़ें वर्क करती है गाइस, एंड इसी तरह से हम लोग उसको रिसोल्यूशन नहीं बोल सकते कि सैचुरेशन सब वर्क करेगा उसको लेके, ठीक है, राइट। एंड यस, कंपेयर टू पेन टाइप, कंपेयर टू माउस, डी सैचुरेशन जल्दी जल्दी होता है माउस के अंदर में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पेन टाइप वाले लोगों का कोई रोल नहीं हो जाता है, ठीक है, सिर्फ माउस वाले लोगों का रोल होता है उसके अंदर में, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और ये लड़की जो थी पहले अपनी ऐसी थी और अब ऐसी हो गई उसको लेके, ठीक है। देख पा रहे हो कैसे एक काइंड ऑफ मैन्यू पूरा एक फोटो एडिटिंग हुआ उसके अंदर में, ठीक है। इसको कहते हैं फोटो एडिटिंग गाइस, ठीक है, इसको कहते हैं। हाँ, रीटचिंग के अंदर आता है, फोटो एडिटिंग के अंदर भी आता है सब चीज़ें, ठीक है, ओके। एंड यस, अगर मैं काइंड ऑफ मैं चाहूँ तो सारी जो बंदी है, ठीक है, ये जो बंदी है, इसका मैं और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और कुछ और हम लोग भसड़ मचा के देखते हैं इसके ऊपर में, ठीक है। ये तो हो गया। साथ ही साथ में मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, वो है ब्लर, ठीक है। ब्लर हो गया, शेप टूल हो गया, एंड स्मच टूल हो गया। इसका भी तुम लोग को बता देता हूँ लगे हाथ, ठीक है। तो ब्लर क्या करता है कि अगर मैं इसके ऊपर जाऊँगा, ठीक है, ये ब्लर भी वैसे ही है काम करता है। अगर लेयर के ऊपर जाओगे तो लेयर के ऊपर काम नहीं करेगा ये, ठीक है। इसके ऊपर काम, खाली लेयर पे कभी भी कोई भी इस टाइप की टूल्स वर्क नहीं करती है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका लेयर फिलअप होना चाहिए तो जाके आपका चीज़ें वर्क करे उसके ऊपर में, ठीक है। तो ब्लर टूल क्या होता है, एक काइंड ऑफ जगह पे ब्लर कर देता है पूरा पूरा, ठीक है। और इससे कहाँ ज़्यादा काम आता है, पिंपल डिम्पल जहाँ हो जाती है ना पूरी पूरी, वहाँ हमको बहुत अच्छा काम है ब्लर टूल का। जैसे कि अगर मैं इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे, काइंड ऑफ ये तिल है पूरा पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको गायब करना चाहूँगा तो देखते इसको गायब होता है कि नहीं होता है। गायब तो नहीं होगा, काइंड ऑफ ब्लर हो जाएगा ये पूरा पूरा यहाँ से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, राइट। नहीं, किसी आइसोमेट्रिक जगह पर अगर हमको ब्लर करना है या फिर कहीं आइसोमेट्रिक जगह पे हम लोगों को काइंड ऑफ नहीं चाहिए चीज़ें यहाँ पे, तो उसके लिए ये चीज़ें काम आती है ब्लर टूल, ओके। एनएस ब्लर टूल के मोड्स भी होते हैं बहुत सारे गाइस, ठीक है। तो उसके लिए मोड्स हम लोग को बता देता हूँ। पहला मोड होता है नॉर्मल, फिर आता है डार्कन, फिर लाइटन, फिर ये सब चीज़ें हम लाइटिंग में वर्क करते हैं हम लोग अभी के लिए, ठीक है। तो लाइटिंग में वर्क करोगे तो लाइटिंग में इस हिसाब से वर्क होगा गाइस, ठीक है, ओके। ये हो गया, ये हो गया। मेनली इसको स्किन के ऊपर में ही यूज़ करने के लिए बनाया गया था ब्लर टूल को, ताकि हम लोग फोटो एडिटिंग करते समय थोड़ा थोड़ा ब्लर मार के हम लोग उसके फोटो को रिफाइन कर सकें, स्किन को रिफाइन करने के लिए चीज़ें बनी थी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये जैसे थोड़ा नॉइस वॉइस यहाँ आपको दिख रही होगी, लेकिन ब्लर टूल में तो नॉइस इसकी हट जाएगी पूरी, देख रहे हो कैसा नॉइस हट पा रहा है इसके अंदर से, क्योंकि मैंने ब्लर टूल का यूज़ किया है इधर में, ठीक है, ओके। इसलिए मेरा नॉइस यहाँ से धीरे धीरे हट जाएगा। मैं ब्लर को ज़्यादा स्ट्रेंथ के अंदर यूज़ करूँगा तो ये पूरा ही हटा देगा एक बार में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली, राइट। इसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें वर्क करती है गाइस, ठीक है। ब्लर टूल हो गया, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि और कौन सा टूल अपने पास बचता है वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया सब कुछ, ये सब हो गया पूरा, ओके। इसी टाइप से हमारा काइंड ऑफ हो सकता है कि थोड़ा जो चीज़ें थी वैसे ब्लर हो गई है अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। एनएस, अगर स्पॉट हिटिंग टूल की तरफ जाओगे वापस से मैं काइंड ऑफ, मैं कल कहाँ गया था, यहाँ गया था, ठीक है। स्पॉट हिटिंग टूल की तरफ जाऊँगा, ये स्पॉट हिटिंग टूल मैं यहाँ से कर इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इसको भी रिमूव कर दूँगा यहाँ यहाँ हर जगह से, ठीक है। एंड यस, इन दो स्पॉट्स को रिमूव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ब्लर टूल हो गया, इस टाइप से हम चीज़ें काम करती हैं यहाँ पे गाइस, ठीक है। एंड यस, अगर हम लोग चाहूँ तो उसको कहाँ से और हीलिंग कर सकते हैं हल्का से, ऐसे ये हो गया। यस, थोड़े बहुत बालों को हटा हटा के हम लोग उसको लेके आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ मेरे को इतने बाल नहीं चाहिए, इसको हटा दिया जाएगा यहाँ से। काइंड ऑफ इतने एरिया में बाल नहीं चाहिए तो उसको भी हटा देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत साफ करेंगे उसको लेके, ठीक है। ये हो गया। एंड ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा का यूज़ करोगे तो ये लंबा चलेगा गाइस, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ओके। एंड यस, यहाँ पर भी वही यूज़ करेगा जाएगा।
राइट। इसी प्रकार से हम लोग जो चीज़ें हम लोग ब्लड को उसको यूज़ करते थे, पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, देख रहे हो कैसे काम कर रही है पूरा का पूरा। ओके, उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है पूरी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे कि बात आ जाती है ब्लड टूल के बाद में शार्पन टूल की, तो वो कैसे काम करता है। अगर आपने कभी पिक्सआर्ट को यूज़ किया होगा या फिर कोई एक अपने अंदर के जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होती है, के फ़ोन के एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारी होती है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो उसके अंदर में भी बोल सकते हैं कि शार्पन टूल्स होती है, यानी कि बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये एजेस को या पिक्सेस को थोड़ा शार्प बना देता है हल्का सा, ठीक है। जिस हिसाब से अभी मैंने ब्लर किया था, ये उसी एजेस को पूरा वापस शार्प बना सकता है। कैसे कर सकता है, जैसे कि मैं अभी यहाँ लेके आऊँगा उसको, ठीक है। इसके मोड्स हो जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल है, डार्क है, लाइटन है, उसके लिए ठीक है। ओके, तो अभी के लिए मैं इसका नॉर्मल यूज़ करता हूँ। स्ट्रेंथ अभी मैं पूरा 100 करके दिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अब मैं इसको पूरा यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो कैसे ये एक बार में पूरा इसके बारे में शार्पनेस पूरा बढ़ा रहा है स्किन टोन के अंदर में, देख रहे हो कैसे अकॉर्डिंग पूरा वो काम कर रहा है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा शार्प थी नहीं थी उसको भी और ज़्यादा शार्प करके ही दिखा रहा है उसको लेके, ठीक है। तो ये शार्पनेस टूल इस हिसाब से काम आता है गाइस। अगर किसी प्रकार से मैं उसके अंदर ज़्यादा शार्प कर दूंगा तो एजेस बहुत ज़्यादा अखरूट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम खतरनाक बन जाएगी उसको लेके, ठीक है। पूरे एरिया में ही मार देता है कि करके और उसको लेकर के, राइट। हल्का सा टाइम लगता है, ये टाइम थोड़ा सा लगेगा ये लगता है, राइट। लगता है मेरा फोटोशॉप हैंग वैंग मार रहा है पूरा का पूरा। राइट। तो ये सब टूल को यूज़ करते हैं ना आप लोग, तो थोड़ा सा मेक श्योर कि अगर आपका सिस्टम थोड़ा बरोबर है, दिक्कत नहीं कर रहा है, तो आप उसके अंदर जा सकते हो लेके। लेकिन मेक श्योर कि अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा ये शार्पन टूल काम करेगा, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद आता है स्मच टूल। स्मच कैसे आता है, इसके अंदर उंगली का शेप आ रहा है तो वैसे ये भी काम करता है, ठीक है। और ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्डनेस में काम कर रहा है, सॉफ्टनेस कर देता है उसको लेके। यस, स्मच टूल का काम वैसे ही रहता है पूरा का पूरा। अगर मैं इसके ब्लेंडिंग मोड में जाकर लाइटन कर देता हूँ, ठीक है। लाइटिंग कर दिया, स्ट्रेंथ 100% पे है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरा स्मच टूल ऐसे काम करता है, ठीक है। देख रहे हो कैसे वो स्मच करते जा रहे हैं क्या करके, यानी कि एक ही एजेस को अपने को नहीं पकड़ेगा, उन सबको वो एक बार स्मच कर देगा उसको लेके। इस टाइप की चीज़ हो गई, एनियस इस टाइप की चीज़ हो गई पूरी पूरी। ओके, यानी कि अगर आपने कुछ टाइप का पेंटिंग बनाया है, ठीक है। ओके, एंड आपने पेंटिंग बनाया है, और अगर उस पेंटिंग में कभी कभी क्या पेंटर जो रहते हैं ना, वो कभी स्मच भी करते हैं, यानी कि उंगली से ऐसे करते हैं कभी कभार थोड़ा सा ब्लेंड करने की चीज़ों को, ठीक है। तो स्मच टूल वही करता है, वो चीज़ों को ब्लेंड कर देता है, ऑफ चीज़ों को पूरा दिखा देता है कि कैसे वो करता है उसको लेके, ठीक है। तभी मैं स्मच टूल यूज़ हटा देता हूँ। एंड यस, जो पहले ये बंदी ऐसी थी हम दिख रही थी और अब ऐसे हो गई है, ठीक है। ओके, राइट। तो इन सब टूल को यूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग, कम वेट में तो इस टाइप से काम होगा, ठीक है। नहीं थोड़ा बहुत कम वेट यूज़ करने का। हर चीज़ का एक ओपिनियन है कि चीज़ भी चीज़ को, यानी चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा टेक लोगे, यानी दिन में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा टेक लोगे तो आपके लिए जहर बन जाएगा फिर वो, ठीक है। वैसे चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। आप एक एक टूल्स को अपने अकॉर्डिंग लेके एडजस्टमेंट की तरह आप उसको काम कर सकते हो, लेकिन उस टूल का एक लिमिट होता है, एक हद होता है, उससे आप पार करोगे तो आपके लिए चीज़ें पूरी डाउनफॉल में चली जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग करने से बहुत ज़्यादा ही अटपटा सा लगता है देखने से, ठीक है। ओके, एंड ये अगर मैं उसके पीछे ब्लर ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगेगा ये, ठीक है। इस हिसाब से बोला जाता है कि जितने जितना एफिशिएंट में काम करता है ना, उसको वैसे ही रखना चाहिए उसको लेके, ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया स्मच टूल का काम। इसके नीचे आता है हम लोग का, राइट, तो ये हो जाएगा एंड स्मच टूल, ठीक है, स्मच टूल, ठीक है। इस तरह से ये स्मच टूल काम करता है गाइस, ठीक है। लाइट एंड कलर हो गया, फिर मोड कोई भी हो, काम वैसे ही करेगा ये, मोड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काम करता है ये, ठीक है। एंड यस, इसके नीचे आता है अपने पास स्पॉन्ज टूल, ठीक है। स्पॉन्ज टूल कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अरे ठीक, काम नहीं कर रहा है क्या? अरे ठीक है, तो ये डिसेंट भी काम करता है, हाँ, इसको मैं दोनों दिखा दिया था।
एम फ्लो में जा तो पूरा बता ही देता है एक बार में उसके लेके, ठीक है right? तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये टूल्स हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपने पास हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है उसको भी देख लो बढ़िया से, कैसे काम करेगा ये। इसके ब्लेंडिंग मोड्स हो जाते हैं, इसके ब्लेंडिंग मोड सारे सारे यानी कि पूरे ब्लेंडिंग मोड उसके कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल में रखता हूँ इसको ले, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इंडियंस को चलाना चालू कर देता हूँ। टेंटेड है मतलब हिस्ट्री बस टूल कैसे काम करता है, पूरा का पूरा हिस्ट्री ही साफ कर देगा ये। जो पहले चीज़ें ऐसी थी उसको ऐसे बना के रख देगा ये, ठीक है। अगर काइंड ऑफ मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरा कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा है, तो उस स्टेज में मैं क्या करूँगा, मैं उस टाइम में तो कुछ नहीं करूँगा। हाँ, हिस्ट्री बस टू को लेके आऊँगा और काइंड ऑफ मैं इसके जो भी मेरा क्रियाक्रम जो भी मैंने कांड मचा है अभी तक में, उन सबको हटा के रख दूंगा यहाँ से, ठीक है, उसको लेकर के, राइट। इसी टाइप से मेरा हिस्ट्री बस टूल काम करता है। एंड जहाँ बात आ जाती है आर्ट हिस्ट्री बस टूल की, वो कैसे काम करता है वो भी देख लो। ये ऐसा यहाँ से आ गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस बदल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि डार्कन पे है उसको नॉर्मल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टाइल अभी डैप पे है तो डैप पे ही रहने देते हैं, बाई डिफॉल्ट बाई डैप पे है तो, ठीक है। देख रहे हो कैसे काम कर रही है ये हिस्ट्री टूल, कैसे काम करता है अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर टी शॉर्ट पे रख दूंगा, ऐसे काम करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे काम करेगा ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का अलग अलग वे के काम होती है पूरी की पूरी, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री बस टूल है गाइस, ठीक है। तो इसी टाइप से चीज़ें काम करती है इसके ऊपर में, ठीक है। एरिया भी 4 है तो थोड़ा बढ़ा के रख देते हैं हम लोग, थोड़ा कम ही कर देते हैं पूरा पूरा, और तो इसी प्रकार से हम लोग चीज़ें काम करती है। टोरेंस 100% में लगा के रख दूंगा तो कैसे काम करेगा, टोरेंस 0 कर देते हम लोग, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। तो इसी पर कुछ और काम नहीं करता है वो, एक्चुअल में काम करेगा लेकिन अपने वे में काम करता है वो, ठीक है। अब मैं उसको कलर पे कर देता हूँ, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है एक बार में ये। हर चीज़ का कलर है, एक चीज़ को यूज़ करने का हर एक का तरीका होता है, ठीक है। और ये सब के सब स्टाइल से उसको यूज़ करने के, जैसे डैब हो गया एंड काइंड ऑफ लूज कट हो गया, ठीक है। ये सब काम करते हैं आपके काइंड ऑफ हिस्ट्री टूल हो गया, बस टूल हो गया, सब चीज़ें का काम करते हैं पूरे पूरे, ठीक है, ओके। एंड इसे काइंड ऑफ फिल्टर क्रिएट कर इसके ऊपर, जैसे देखा जाए तो एक काइंड उसने फिल्टर क्रिएट कर दिया उसके ऊपर में पूरा का पूरा, ठीक है। डैप के ऊपर जाएगा तो डैप के ऊपर ऐसे करेगा तो ऐसे काम करेगा ये पूरा पूरा, ओके। अब मैं थोड़ा डार्क की तरफ जाऊँ तो डार्क में कैसे काम करेगा, ऐसे टाइप से काम करेगा डार्क वे में, ओके। काइंड ऑफ हो सकता है इस टाइप से काम करेगा, राइट। इसी तरीके से हम लोग इसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो अलग अलग काइंड ऑफ यूज मेरे पास आता रहेगा उसको लेकर के। लेकिन तुम लोग को एक और चीज़ बतानी थी मेरे को, वो कहाँ गई, याद नहीं रही क्या, right? ये चीज़ बता दिया तुम लोग को, ठीक है। ये क्या करता है, ये रीरोटेशन टूल है, ये अपने को तो कहाँ काम आने वाला है, डिजिटल पेंटिंग में। ये हम लोग मेनली डिजिटल पेंटिंग में बहुत काम आता है। जैसे कि अगर मेरे को काइंड ऑफ अगर मेरे को उसको थोड़ा बहुत हमने यहाँ डिजिटल पेंटिंग करना है, थोड़ा मेरे को थक गया हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको रोटेशन लेके आ जाऊँगा इस टाइप से, देख रहे हो। मेरा इमेज वही कि वही है लेकिन रोटेशन करते जा रहा है, क्या करके उसको लेके, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है एक बार में, ऐसे काम हो गया। एंड हाँ, कंट्रोल जेड यहाँ काम नहीं करता है रोटेशन पे, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको रिसेट करना है तो रिसेट व्यू करने जाओगे तो रिसेट हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। वापस इसको घुमा घुमा के देख सकते हो पूरा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ जैसे आ जाता है रोटेट ऑल, इसको रोटेशन टूल बोलते हैं। इसका शॉर्टकट है आर, ठीक है। सॉरी, इसका शॉर्टकट है, हाँ इसका शॉर्टकट आर होता है, ठीक है। एंड इसका भाई होता है हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल हो जाता है, कब से हम हैंड टूल नहीं देख रहे थे, ऐसा जैसे कि हटाने हटाने वाला इस टाइप से, ठीक है। ये हैंड टूल ऐसे काम करता है, इसका भाई हो जाता है रोटेशन टूल, ठीक है। इस टाइप से रोटेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको डिजिटल प्रिंटिंग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से उसको लेके अब इसको रोटेट ऐसे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ें वर्क करती है गाइस, ठीक है। एंड और क्या बताया जाए तुम लोग को, मस्त मस्त चीज़ें बताने वाला हूँ, ओके। यहाँ पर हाई टॉपर टूल है, ये सब चीज़ें टूल और आ रही है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपना हार्डवर्क टूल है क्या, ठीक है, हार्डवर्क टूल है। इसको भी करके देख लेते हैं इनसाइड सेंटर में। एंड यप ओके है, ब्लैक काइंड और रेस और बढ़ा देने का, नहीं मैं बंद ही कर दो इसको।
और ये कुछ नहीं, अगर आपको काइंड ऑफ कुछ टाइप का फ्रेम में बनाना है तो उसके लिए आपको यूज़ आता है ये चीज़ें, ठीक है। ओके। एंड इन्वेस्ट एंड ओके, प्लेस फ्रॉम लोकल वाला जो भी है, ठीक है, हम उसको लोकल से लेके आ जाते हैं यहाँ से। काइंड ऑफ अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को चाहिए यहाँ पे यार आर्ट वर्क, ठीक है, गरीब मंकी, बस यहाँ पर हम लोग प्लेस कर देंगे इसको लेके। तो उधर देखो यहाँ पे गरीब मंकी आ जाएगा उसको लेके, देख रहे हो कैसे काम करिए करा पूरा पूरा। ओके। एंड यस ये काइंड ऑफ उसको कंट्रोल डी करूँगा तो बड़ा कर देता हल्का सा। right? हाँ। कुछ मन में डाउट आ रहा है कि ये एक्चुअल में क्या बना रहा हूँ मैं करके, क्या है ये, इसके पीछे के रहस्य वाली बातें क्या हो जाती है, कुछ मन में आ रहा है आप लोगों के डाउट्स? आ तो रहा होगा, है ना? चलो बता ही देता हूँ। एक्चुअल में गाइस ये कहा जाता है फ्रेम टूल, ठीक है। अगर काइंड ऑफ मेरे को किसी टाइप का कोलाज बनाना है, फोटो के हम लोग कोलाज बनाते हैं ना, तो हम लोग इसी टाइप से कोलाज बनाते हैं। काइंड ऑफ मैं बहुत सारे फ्रेम्स के अंदर लेके आ जाऊंगा, फिर एक ही करके इसके अंदर मैं प्लेस ऐसे में करके मैं पूरे इमेजेस को लेके आऊंगा उसके अंदर में, ठीक है। और यस ये आपको कोई नहीं बताने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यस अगर आपने इसके ट्यूटोरियल भी नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से आज तक, देखा कोई ट्यूटोरियल? अगर कोई देखता ट्यूटोरियल तो मैं कैसे, उसने कभी आप लोग को ये नहीं पता कि ये फ्रेम असेंबल टूल क्या काम करता है। जो अपना ये फ्रेम असेंबल काम करता है ना, क्या काम करता है कि यहाँ से काइंड ऑफ एक फ्रेम बना के रख देगा, ठीक है। और ये आपको कहाँ काम आता है, कोलाज बनाने में, ठीक है। कोलाज बनाने में कैसे फोटो कोलाज बनते हैं ना पूरे पूरे, फोन में एडिटिंग ऐप्स होते हैं उसका देखना, हाँ वही बात है, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई काइंड ऑफ फोटोज के कोलाज में से फैमिली फंक्शन हो गया, वो अपने फैमिली वालों के, अगर आपने कोई बर्थडे वर्डे हो गया, ठीक है, वो आपने फैमिली वालों के पूरे कोलाज बना के रख दिए और ग्रुप में फटाक से डाल दिए, ये आपका काम जल्दी जल्दी करता है। जहाँ तक अगर मैं जानता हूँ कि कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग क्या करते हैं कि शेप टूल लेते हैं, बड़े से बनाते हैं, उसके ऊपर पूरे पूरा इमेज को असेंबल कर देते हैं, यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं उसके ऊपर पेस्ट ऑन कर देते हैं क्लिप मास करके उसके अकॉर्डिंगली, वैसे वर्क करते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा वर्क करना है तो एक बार में करो। अगर वेपन चलाने की बात है तो एक बार चलाओ काम खत्म, वैसा वाला मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है गाइस, अगर आप लोग वेपन को सिर्फ एक बार चलाओगे तो काम आपका हो जाना चाहिए। कितना टाइम लगा मेरे को उसको फ्रेम को बनाने में, अगर मैं सेम प्लेयर से बनाता तो मेरे को कितना ज़्यादा टाइम लग जाता उसको लेके, ठीक है। तो वही बात हो जाती है यहाँ पे कि फ्रेम रेट अगर पास है, अपने पास हथियार है तो चलाओ, क्या दिक्कत है। ओके। बी द डार्क साइड, डोंट बीट द थैनोस। और यस अगर आपको थोड़ा बहुत कॉमिक्स का ज्ञान होगा तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग समझ में आ जाएगा, अगर नहीं ज्ञान है तो मैं थोड़ा बहुत तुम लोग कॉमिक्स का ज्ञान आप पेड़ देता हूँ, ठीक है। तो कॉमिक्स का ज्ञान की वर्षा होने वाली है यहाँ पे, ठीक है गाइस। एक्चुअली में क्या होता है कि डीसी यूनिवर्स में, हाँ बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कि उसको डिलीट कर दो अभी के लिए, ठीक है। ओके। तो यहाँ क्या होता है, फ्रेम रेट कॉमिक्स लेके आओगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास दो दो शक्ल है यहाँ पे, देख रहे हो, गोला भी है, ट्रायंगल भी है। अरे ये यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है रे, ठीक है। यहाँ का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ ऑप्शन लेके तुम लोग आ सकते हो, तुम लोग को नया किट टू डू लेके आना तुम लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। वो जो मैंने ब्लेंडर उसको यूज़ किया, तुम डाउनलोड किया उसको? अरे मैंने ग्रुप में डाल के रखा है ब्लेंडर फोटोशॉप का, वो ब्रशेस का, उसको एक बार देखना यूज़ करके कैसा वो काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया सुमिस मेरे को वो पूरा जो तुम बना रहे थे ना, जो भी सस्ता डार्क था अपना उसका मेरे को पूरा आर्टवर्क चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा यूज़ करो बढ़िया से एकदम से, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास गोला भी आता है और काइंड ऑफ ट्रायंगल भी आता है, ठीक है। ट्रायंगल में तुमको बना के दिखा देता हूँ, ये होगा ट्रायंगल, ठीक है। एंड दिस वन इज द गोला। मैंने गोला कहाँ गया रहा, ओके। रेक्टेंगल सही बोला, रेक्टेंगल है, लड़का ज्योमेट्री पढ़ रहा है ठीक है। तो ये हिसाब से मैं दोनों इमेज को यहाँ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इंडिया चांस में पूछा जाएगा कि आपको कितना स्ट्रोक देना है, कितना काइंड ऑफ उसके तो भसड़ मचाना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को इनसाइड नहीं, मेरे को सेंटर में देना है उसको, ठीक है। तो सेंटर स्ट्रोक हो जाएगा गाइस, ठीक है। कलर दे दूंगा मैं काइंड ऑफ येलो कलर, ठीक है। इंडियस यहाँ से मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा हल्का सा, 15 कर देते हम उसको लेके, ओके। 15 हो जाएगा ये। इनसाइड को जो है सेंटर में कर देंगे हम उसको लेके अभी के लिए, ठीक है। 15 से थोड़ा और बड़े बढ़ा सकता हूँ, मेरे ऊपर है कितना मेरे को रखना है उसको लेके। 50 कर दूंगा तो ऐसा बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके। एंड यस गाइस एक और बात है यहाँ पे कि
किसी भी तरीके से ये थोड़ा सा एजेस रोटेट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। इस बात का दुख है, मेरे को भी दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे, क्या देंगे, ठीक है। खड़ी भी कर देता उसको। एंड यस, जहाँ बात आती थी हमारी इस वाले लेयर की, तो यस यहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ कलर को प्रिवेंट करने वाले हैं, ब्लू वाले को, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा 35 के आसपास में, ठीक है। इनसाइड नहीं, मेरे को चाहिए सेंटर में, सेंटर में रखूंगा, 25 के राउंड पे रख दूंगा उसको, ओके। यहाँ हो गया, राइट। एंड यहाँ से हमें कर देंगे उसको हम लोग प्लेस असेंबल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इमेज का प्लेस असेंबल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। एंड चाहो तो यहाँ से आप लोग कोई लाइब्रेरी से अगर फोटो लेके आ सकते हो वो भी लेके आ सकते हो यहाँ से, ठीक है। काइंड ऑफ मेरी लाइब्रेरी का काम करती है नहीं करती, आई डोंट नो। मैंने इसका अभी तक यूज़ नहीं देखा है। और यहाँ पर तो क्या देखा, टू यूज़ क्रिएटिव क्लाउड्स लाइब्रेरी यू कैन नीड टू बी लॉग इन टू क्रिएटिव क्लाउड्स अकाउंट, जिसके लिए आपको लगने वाले 30 से 35 हज़ार का खर्चा। तो जो खर्चा करना नहीं है तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, पैसे जमा करने जाऊँगा। और यस, यहाँ पे मैं काइंड ऑफ मैं चीज़ों को लेके आ सकता हूँ, कोई भी काइंड ऑफ चीज़ों को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। फॉर द सपोर्ट मैं देखिए सर इस वाली इमेज को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लेस कर दिया जाएगा, तो ये देखो मेरी यहाँ पर एक प्लेस करने के बाद एक इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये हो गया। एंड यस, यहाँ पे मैं काइंड ऑफ एडिट कंटेंट भी कर सकता हूँ यहाँ से, इसका एडिटिंग में कर सकता हूँ, और वापस इसके अंदर में आ सकता हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ होती है यहाँ पे, ओके, राइट। तो उसके बाद आ जाता है अपने पास ये सर्कल, तो यहाँ पे भी कुछ काइंड ऑफ मैं प्लेस मैं कर दूंगा, ठीक है। इसको किया जाए, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, हाँ वही पे लेके आना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके लेके मत आ जाना है, यहाँ से क्लिक करके तुमको लेके आना है, ठीक है, ओके। एंड चाहो तो आप लोग थोड़ा बहुत कन्वर्ट टू लिंकिंग में देखते हैं यहाँ से क्या होता है। छोड़ो इसको, रहने दो, भाई ये बात बाद में बसर मचाएगी इस चीज़ का ठीक है। तो राइट, तो इस तरह से हमारा ये काइंड ऑफ जो ब्रांडिंग मोड हो जाता है, काइंड ऑफ ये सब चीज़ें हो जाती है, वैसे काम करती है पूरी पूरी, ठीक है, राइट। राइट, तो इसी प्रकार से हमारा फोटो फ्रेम हो जाएगा, ये सब चीज़ें काम करती है इसके अंदर में, ठीक है। और अगर हम और थोड़ी चीज़ तुमको दिखाऊंगा तो और क्या दिखा सकता हूँ, और क्या दिखाएं हम लोग तुमको, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, इस वाले को बंद कर देता हूँ मैं। छोड़ो, लॉन्डे को बंद कर दूंगा, लॉन्डे को रखे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा साइज को, ऑल्ट भी दबा के, या फिर चलो शिफ्ट दबा के इंक्रीज कर दिया यहाँ पर साइज। इन्हें इसका भी साइज इंक्रीज कर देगा पूरा पूरा, थोड़ा बड़ा कर दोगे यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, ये हो गया, ओके, ठीक है। एनएस ये दोनों को क्लिक करके मैं अब जाने वाला हूँ अपने सबसे खतरनाक जगह में। कहाँ जाऊँगा, 3D में, ठीक है। और तुम लोग थोड़ा बहुत 3D का ज्ञान भी दे दिया है, थोड़ा सैटरडे तो थोड़ा कुछ नया चीज़ें करते हैं यहाँ पे, मस्त मस्त चीज़ें, ठीक है। तो 3D में जाऊँगा। एंड यस, एक वार्निंग है तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से। पहली बात तो ये है कि अपना सिस्टम देखने का कैसा है तुम लोग का, तो 3D ले पाएगा नहीं ले पाएगा तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। अगर नहीं ले पाता है तो डोंट क्राई, बी शाय मतलब डोंट क्राई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग आगे जाके काम करेंगे, लेकिन कई लेयर मतलब कि फोटोशॉप कोई भग तो नहीं रहा है ना, हम लोग भग रहे हैं ना, फोटोशॉप भग रहा है। आगे जाके कुछ अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड आ जाए तो लगा देना सिस्टम में, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 3D लेयर का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्टेड लेयर करने वाला हूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड लेयर मेरा जो है वो उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं लेयर्स पे कुछ काम नहीं करने वाला हूँ गाइस, मैं यहाँ 3D ऑप्शन में आ जाऊँगा, ठीक है, राइट। एंड इसको लेके आने के लिए हम सबसे क्या करने वाले, तो मैं जैसे ही मेरे पास आ रहा है 3D पोस्ट कार्ड, 3D एक्सट्रूशन, रिलैक्सेशन एंड मैच फ्रॉम प्रेजेंट काइंड वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड यस, मैच फ्रॉम डेप्थ में प्लेन आ जाता है, टू साइड इमेजेस, ये सब के सब है, ठीक है। तो प्लेन को लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसको देखते हैं, काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कर रहा है, ये हरकतें मचा रहा है हम लोग के साथ में। राइट, प्लेन के साथ देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया है, ऑलराइट। तो यहाँ देखो ना कैसे मैं प्लेन पूरा काम कर रहा है उसको लेकर के, ये देखो, ठीक है ना, ये पूरा 3D में काम कर रहा है गाइस,
This is 3D. This is called 3D. Okay. ठीक है। तो हमारा हिसाब से इमेज भी काम करेगा एंड यस यहाँ से मैं थोड़ा बहुत चाहूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ रख सकता हूँ, उसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। इस टाइप से हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि चीज़ें काम करेगी उसको लेके। ओके एंड फाइल्स मार्केट में जाऊँगा तो मेरे पास ये जैसे काम करेगी एंड क्रॉस सिलेक्शन से देखते हैं क्या होता है। और रेड क्रॉस क्रॉस हो जाएगा पूरा पूरा, उसको बंदी कर देता हूँ मैं। सॉलिड है, फ्लैट है, यूनिट टेक्सचर है, स्केच है। स्केच देखते हैं क्या करता है ये। हाँ राइट, तो काइंड ऑफ स्केच का इफेक्ट लेके आ गया यहाँ पे ये। थोड़ा बहुत हल्का हल्का तो हैंग करता है गाइस, ठीक है ओके। तो मेक श्योर कि अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट अच्छा है तो वैसे वैसे साथ में काम करेगा, नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धोखा भी दे सकता है। उसका ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। एंड अगर काइंड ऑफ मज़ा आ रहा है देखने में तो आप लोग उसको अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, राइट। एंड मैं चाहता था कि यार मेरे को दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार से मैंने थोड़ा 3D सीन जो रहता है वैसे काम करता है गाइस, ठीक है। एंड यस अगर मैं उसके डेप्थ में आऊँगा तो थोड़ा शाइनीनेस अपने थोड़ा कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एंड जो बम्प है जो 10% उसको कम कर देगा हल्का सा। 4 में रख देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। राइट, ठीक है। काइंड उसकी ऑपोसिटी थोड़ा कम कर सकता हूँ, उसे बढ़ा भी सकता हूँ, मेरे ऊपर है। रिफ्रैक्शन अभी मेरा 1000 के आसपास में, तो हम लोग अपने को इस नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे को कुछ बता दो तुम लोग कि किन लोगों को ये टॉपिक यूजलेस लग रहा है। कुछ मतलब नहीं है इसका। ओके, बाकियों को बहुत मज़ा आ रहा है देखने में क्योंकि वो लोग ने पहली बार फोटोशॉप के अंदर में इसी सब चीज़ें देखी है। ठीक, कोई बात एक्चुअली फोटोशॉप कोई गायब नहीं हुआ, आप गायब हो गए फोटोशॉप से। ओके, क्योंकि ये फोटोशॉप आपको अभी के 3D आर्टिस्ट बना के रख दिया है, ठीक है, राइट। एंड यस चाहूँ तो मैं यहाँ पर आके इसके हम लोग काइंड ऑफ टेक्सचर्स को गायब कर सकते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। सब इसलिए क्या आ जाता हूँ, ठीक, राइट। एंड अगर आपको काइंड ऑफ 3D पैनल से बाहर निकलना है, कैसा बोलो कि मेरे को 3D पैनल से भैया बाहर निकाल दो कैसे भी करके, तो यस ये बाहर निकालने का भी काम करता है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। डेप्थ मैप पे जाऊँगा तो कार शेडो एंड वे सब तो ठीक है, लेकिन एडिट सोर्स पे जाना पड़ेगा मेरे को डेप्थ मैप को लेकर के। ठीक है जी, ये हो गया। टेक्सचर हो गया एंड काइंड ऑफ पेंट पोजिशन, ये सब चीज़ें हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। इसको लेके हम लोग थोड़ा मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ा कंट्रोल में इसको यूज़ करना चाहता हूँ गैस। अगर मैं ज़्यादा यूज़ कर दूँगा तो मेरे को भी पता है कि बहुत ज़्यादा मेरा फोटोशॉप देखो। ओके, आ ही गया एरर। ओके एंड आ ही गया एरर, कैसे भी करके देखा, मैंने बोला था ना आ जाएगा एरर, आ गया। तो मेक श्योर कि अगर आपका कभी भी फोटोशॉप ऐसा एरर मार जाता तो समझ जाने का कि भैया आपका सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और आपको लगता है कि थोड़ा चीज़ें को मैनेज करनी चाहिए इसको लेके, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आपको अच्छी बात है, ठीक है, ऑलराइट। मैं अब थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ। एंड सबसे पहली बात हमें थोड़ा बहुत डिस्क को खाली करना पड़ेगा हम लोग टाइम फाइल को, क्योंकि टाइम फाइल ज़्यादा ही हम लोग फिलअप हो जाता है उस चक्कर में भी ये फोटोशॉप एरर मारता है, ठीक है, ऑलराइट। तुमको दिखाता नहीं ये चीज़ें,
ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि साथ में फोटोशॉप को हम लोग एक वाइड वे एंगल में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि पूरा फैला हुआ जगह है ये पूरा फोटोशॉप अपना। ठीक है। ओके। तो जहाँ जिसने समझ लिया कि ये थोड़ा सा वाइड एंगल यूज़ हो सकता है कि यस, वो फोटोशॉप को यूज़ समझ जाएगा। ठीक है। ओके। एंड यस, आगे आने वाली जो क्लासेस है वो इससे भी खतरनाक होने वाली है गाइस। ठीक है। ओके। तो अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि काइंड ऑफ मैं क्लासेस को रैप अप कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है। ओके। तो हम लोग मंडे को देखते हैं कि और हम लोग क्या क्या टॉपिक को एक्सप्लोर कर पाते हैं फोटोशॉप करने में। ठीक है। जो जो चीज़ मैंने आपको आज दिखाई है उन सबको आपको जाके बढ़िया से प्रैक्टिस और उसको और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लोग एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा है कि करके ऐसा सीन है। ओके। राइट। तो इसी प्रकार से हम लोग फोटोशॉप के लिए नॉर्मल वाला पहले करो यार, 3D में बाद में जाना तुम लोग। 3D को थोड़ा डेप्थ में बताओ तुम लोग, उसका अलग से क्लासेस लूंगा। अभी थोड़ा ट्रेलर बता रहा था मैं तुम लोग को, उसको देखे ठीक है भाई, 3D एग्जिस्ट करता है उसके अंदर में भी। ठीक है। यानी कि 3D नहीं, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि उसके अंदर डेप्थ मैप एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और यस, अगर आपको आगे जाके इसके अंदर थोड़ा मैं डिटेल में थोड़ा आपको बताऊंगा, डिटेल एक क्लास लो 3D का, पर्टिकुलर सिर्फ 3D का क्लास रहेगा वो पूरा पूरा। ठीक है। ओके। फोटोशॉप के अंदर का, तो उसके अंदर तो लोग बाद में जाने के, उसके अंदर क्यूब्स एंड काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सब कुछ आते हैं उसके अंदर में। ठीक है। राइट। तो उसके अनुसार बाद में जाएंगे। और हाँ, एक और बात है, हम लोग टेक्स्ट को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं उसके अंदर में, वो भी चीज़ होती है। यानी टेक्स्ट को एक्सट्रूड करें तो 3D के अंदर लेके आ गए हम लोग, और उसको पुट ऑन कर दिए हम लोग कहीं पर भी। ठीक है। तो काइंड ऑफ एक मस्त 3D का इफेक्ट वहाँ क्रिएट हो जाएगा उसको लेके। ठीक है। तो ये इसके बाद सब कुछ मैं थोड़ा सा डिटेल में क्लास लूँगा तुम लोग की, वो आखिरी क्लास होगी तुम लोग की। ठीक है। राइट। तो एंड आज का जो टॉपिक था, जैसे कि डॉस टूल हो गया, बर्न टूल हो गया, जितने टूल्स तुमको बताया वो दुनिया भर के टूल्स, उन सबको तुमको आज बढ़िया से यूज़ करना है। कुछ एक नया क्रिएट करो, कुछ एक्सप्लोर करो। मैं तुम लोग को कोई असाइनमेंट नहीं देने वाला हूँ, तुम लोग खुद से असाइनमेंट लेके आओ मेरे हिसाब से। ठीक है। कुछ भी बसर मचा सकते तुम लोग डॉस टूल यूज़ करो कि डॉस टूल अपने को कहाँ यूज़ करने वाला, जैसे कि मैंने ऑलरेडी मीनिंग बता दिया है, धोखा धोखा देता है वो काइंड ऑफ। ठीक है। राइट। तो इस प्रकार से काम करो ये। ठीक है। राइट। ओके गाइस। तो क्लास हम लोग बढ़िया से वाइंड अप करते हैं, एंड साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको बढ़िया से क्लास पसंद आ गई हो। ठीक है। ऑलराइट। एंड यस, हम लोग और डेप्थ में जाने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि मैंने अगर आपको टूल्स बताया है उसको हम लोग पेंटिंग काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस के अंदर में यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, तुम लोग का मैनिपुलेशन क्लास भी होगा अलग से। ठीक है। मस्त वाला मैनिपुलेशन बनाऊंगा मैं वहाँ पे। ठीक है। राइट। मैं नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। हाँ, तो उसमें कौन थी सोचना 2 मिनट के लिए। वही ठीक है, वही बात है, यहाँ पर तुम लोग सीखने वाले लोग हो। ठीक है। तो सीखने वालों को सब सिखा देता हूँ मैं, कुछ नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है। तो यस, अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड और हो तो ऐसा नए नए चीज़ तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ नया एक्सप्लोर करते हो तुम तो मेरे को भी बताओ, मैं उसको रिसर्च करूंगा और तुम लोग को पूरा एक्सप्लोर करके ज्ञान दूंगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। ओके। तो ये सब बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, फोटोशॉप को जितना खोल के देखोगे उतना कम है। ठीक है। फोटोशॉप ऐसी चीज़ है, जितना खोल के देखोगे उतना कम है आप लोग के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप फोटोशॉप में अच्छा खासा हाथ जमा लेते हो तो आपके लिए कोई भी डिजाइनिंग पार्ट, कोई भी एक बोल सकते हैं, कोई काइंड ऑफ वेरियस टाइप की चीज़ें आपके लिए चना मुरा है, यानी कि बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली आपको वर्क करेगा। जैसे कोई काइंड पोस्टर बनाना है, 2 मिनट में पोस्टर बना के दे दोगे उसको लेकर के, यानी कि अपनी स्पीड अप और चीज़ें वो टाइम के साथ आती है। मैं भी जानता हूँ कि टाइम लगता है इस सब चीज़ों में अपना स्पीड अप बनाने में, क्योंकि अब तुम लोग इनिशियल स्टेजेस में हो। ठीक है। जहाँ तुम लोग एक एक असाइनमेंट करके देते जा रहे हो, वहाँ हम लोग जब काम करते थे ना, हम लोग दिन में एक नहीं, कम से 5 से 6 असाइनमेंट करते थे एक बार में, क्योंकि सर तुम लोग एक ही बोलेंगे, लेकिन मैं काइंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग अपने मन से वो लोगों को और देता था कि भाई एक मांगा तो 2 3 और दे देते, तो अगला खुश भी हो जाएगा उसको लेकर के। ठीक है। वही बात हो जाती है। ठीक है। ओके गाइस।